बंद करके सुनिए। बिहार में किसान सभा में कौन जुड़ा था? उपायुक्त में से एक से अधिक लोग जुड़े थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे, राहुल संकीर्त्यान भी जुड़े थे, करण शर्मा भी जुड़े थे, यदुनंद शर्मा भी जुड़े थे। लग एक से अधिक जुड़े थे। ठीक है, तो बिहार में किसान सभा में कौन जुड़े थे? तो एक से अधिक। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया। ठीक है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? ठीक है, कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे क्योंकि वो गुजरात से थे। ठीक है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मोहम्मद जुबैर ने, शाह मोहम्मद जुबैर ने। ठीक है, मुंगेर में किसान सभा का गठन किया 1922-23 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलेंगे बिहार में, पटना में बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो 4 मार्च 1928 को की थी। कब की थी? तो बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 4 मार्च 1928 को की थी। ठीक है, मुंगेर में 1992-93 किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित किया गया मुंगेर में? ठीक है, 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित किया गया मुंगेर में? किसकी अध्यक्षता में? तो शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाबू श्री सिंह इनके उपाध्यक्ष थे। श्री सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में गठन किया गया। ठीक है, कब कहां पे किया गया? तो सोनपुर मेला के अवसर पर। ठीक है, अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की गई नवंबर 1929 में। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष थे। और इसके अगर सचिव अगर पूछ देगा तो सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे, इनके सचिव थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रंगा 1936 में चलेंगे लखनऊ तक, वो अखिल भारतीय किसान सभा था, बिहार नहीं था वो। ठीक है, वहां पे देखेंगे जब किसान आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो सारे किसानों ने देखा से भाई साहब कांग्रेस जो है सो उनकी उपेक्षा कर रही है। ठीक है, कांग्रेस उनकी उपेक्षा करे, कांग्रेस में किसानों की उपेक्षा होना एकदम जरूरी हो गया था। रीजन क्या था, क्यों क्यों हो रहा था? तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो सबके सब मतलब कौन थे? जमींदार लोग थे। ठीक है, सबके सब कौन थे? जमींदार लोग थे। इधर मतलब किसान अपने हक की लड़ाई कर रहा, तो हक की लड़ाई किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ था। तो कांग्रेस में बैठने वाले जमींदार कभी भी किसानों की हक की बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। इस वजह से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी मतलब किसानों के हक में नहीं बोल पाते थे, क्योंकि कांग्रेस की जो पूरा पूरा फंडिंग वगैरह होती थी कहाँ से होती थी? जमींदारों की तरफ से होती थी। इसलिए सभी राज्यों के किसानों ने सोचा से नहीं, हमको भी अपना एक बड़ा सा मतलब संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी राज्यों से मतलब किसान मतलब लखनऊ में जमा हुए। उसी तरह आंध्र प्रदेश से उस समय आए थे एमजी रंगा साहब, और बिहार से जो थे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन दोनों ने मिलकर मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। और जितने भी राज्यों में जितने भी छोटे छोटे किसान सभा जो बने थे सभी राज्यों में, जैसे बिहार में था बिहार प्रांतीय किसान सभा था, आंध्र प्रदेश में था, तमिलनाडु में था, उत्तर प्रदेश में था, अवध किसान सभा था जिनसे नेहरू जी जुड़े हुए थे अवध किसान सभा से। ये सभी वहां पे उपस्थित हुआ, सबने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा सा किसान सभा का गठन किया। ठीक है, समझ गए? बिहार के किस जिला में नहर शुल्क का विरोध में आंदोलन हुए? कहां पे हुए? तो शाहाबाद में। ठीक है, कहां पे हुए? शाहाबाद। ठीक है, शाहाबाद में अभी वर्तमान में 4 गो जिला हो गया। कौन कौन जिला है शाहाबाद में? रोहतास, सासाराम, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, बक्सर। कैमूर, रोहतास। और एक कौन हो गया? भोजपुर। भोजपुर। कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है। उस समय कौन था? शाहाबाद जिला कहलाता था। ठीक है, अब सब अलग अलग हो गया। ठीक है, तो वहां पे तो नहर वसूली 1996 की। से सर अलग हुआ है ना? हाँ, अलग कब से हुआ सर? तारीख मुझे याद नहीं, 96 सही लग रहा है, 96 के आसपास ही हुआ होगा। चलेंगे, आप देखेंगे तो वहां पे शाहाबाद जिला कांग्रेस ने नहर कर वसूली की जांच की शीर्षक की अधिसूचना जारी की। ठीक है, नहर पे कर जो लिया जाता था अभी से नहीं लिया जाता था। ठीक है, बहुत सा, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नहर के ऊपर कर लगाया था, जिसको बोलते थे हक ए सब्र। क्या बोलते थे उसको? हक ए सब्र नाम का एक विशेष प्रकार का कर लगा दिया था। ठीक है, हक ए सब्र। ठीक है, हक ए सब्र नाम का विशेष प्रकार का कर लगा दिया कि नहरों पे, हाँ, सिंचाई करता, नहरों से निकलने वाले पानी पे लगता था। ठीक है, आप देखेंगे 2000 सॉरी 29 30 अगस्त 1914 को, सॉरी 29 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। किसने किया? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया।
नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो नवंबर 1935 में, ठीक है, हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो स्वामी सहजानंद। क्या बताएंगे? स्वामी सहजानंद। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, तो नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार, ठीक है, तो तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा 1934 में हाजीपुर में स्वामी सहजानंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा बिहार की बात करेंगे 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, अब पहला वाला जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? सोनपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में सोनपुर में। तो 1929 में, 1934 में, 1935 में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की गई? ठीक है, तो राजेंद्र बाबू। ठीक है, आप चलेंगे निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? कौन नहीं थे? तो ध्यान, सूर्यनाथ चौबे। तो सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे। क्या थे ये? तो क्रांतिकारी थे। क्या थे किसान नाथ चौबे? सूर्यनाथ चौबे क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। ठीक है, ध्यान रखें, क्या थे? क्रांतिकारी थे। आप चलेंगे क्या? तो नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता के साथ हुआ? ठीक है, तो बिहपुर भागलपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहपुर गोलीकांड में हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पे प्रांतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद। ध्यान में रखेंगे। 9-10 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित कहाँ पे किया गया? ठीक है, तो गया में किया गया। ठीक है, ये अखिल भारतीय था। ठीक है, पहला लखनऊ में हुआ था। तो 9-10 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो बिहार के गया में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, सचिव कौन थे? एमजी रंगा थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वामी सहजानंद नेता थे। ठीक है, किसके थे? किसानों के नेता थे। किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। ठीक है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया? किसने किया था? जदुनंदन। ठीक है, जदुनंदन शर्मा ने। किसने किया? जदुनंदन शर्मा ने। ठीक है, जून, हाँ, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखिएगा। ठीक है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। ठीक है, दरभंगा राज्य के खिलाफ मतलब क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो नवंबर 1929 में की गई थी, सोनपुर मेला में की गई थी। स्वामी सहजानंद क्या थे इसके? स्वामी सहजानंद कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया? ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो सितंबर 1932 में। आप देखिए, ठीक है, कांग्रेस में भी कुछ लोग जो थे जमींदारों का विरोध करने लगे। ठीक है, तो जमींदार लोगों ने क्या किया? तो जमींदार इन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कर दी। ठीक है, तो कांग्रेस भी मजबूत था से भाई साहब, वो अपने पार्टी में किसका नहीं विरोध कर सकता था? जमींदारों का नहीं विरोध कर सकता था। जब जमींदारों का विरोध आप नहीं करोगे तो किसानों के समर्थक तो आप नहीं बन सकते। नहीं, तो बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, तो सबसे अब्दुल बारी, साथ में, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये क्या थे? मजदूर नेता थे। ठीक है, 2-3 है ना, तो अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे, दोनों के द्वारा मजदूर नेता थे। ठीक है, जहानाबाद के किस वर्ष से किसान सभा का संगठन हुआ? जहानाबाद में किस वर्ष से किसान सभा का संगठन हुआ? 1931 में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दानाबंदी व्यवस्था से समर्थित चर्चा हुई। गया जिले के किसानों ने क्या? दानाबंदी क्या था? दानाबंदी व्यवस्था संबंधित होगा, कुछ जानकारी नहीं है। सर दाना नहीं होता है जो देता है जानवर को खिलाने वाला जो देता है। हाँ, हाँ, हो सकता है उसकी दानाबंदी कर दी हो गई हो, देखना पड़ेगा। ठीक है, गया जिला के किसानों किसके पास पत्र भेजा था? ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू के पास में। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी का संबंध भी एक किसान पार्टी से था जिसको बोलते थे अवध किसान सभा। ठीक है, चलिए, 1930-34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? ठीक है,
तो ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है। तो 1930 से 34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर, ठीक है, किसान आंदोलन के साथ है। ब्रज किशोर प्रसाद जो थे किसान आंदोलन के साथ नहीं थे, बाकी बिहार के कांग्रेस नेता किसान आंदोलन के साथ थे। स्वामी सजानंद सरस्वती के पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया, नाम क्या था उसका, ध्यान रखिए, हुंकार और जनता, ठीक है, दोनों, हुंकार और जनता दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों का दोनों, ये दोनों को दोनों किसान के संबंधित समस्या को उठाती थी। 1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, बताना है। उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, ठीक है। 1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे। इन वर्षों में, ठीक है, 1935-36 में पटना, गया, मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ रखा था, ठीक है। तो सारा का सारा फैक्ट क्या है, सही है, ठीक है। चलिए, 1931 सॉरी 30 से 31 अक्टूबर 1935 को मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है, तो गंगा शरण सिंह ने किया था। किसने किया था, तो गंगा शरण सिंह ने किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, 30-31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो गंगा शरण सिंह ने। किसने, गंगा शरण सिंह ने। पटना में श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी, क्या नाम था, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था, चंद्रावती देवी, ठीक है। चंद्रावती देवी ने शाहाबाद के महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी। गया जिला के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई, कब हुई, तो जुलाई 1937 में, ठीक है। तो गया जिले के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक कब हुई, तो जुलाई 1937 में, ठीक है। अब बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, बिहार में किसान दिवस तो 17 अक्टूबर 1937 को बिहार में किसान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया बिहार में किसान दिवस, क्या बताएंगे, 17 अक्टूबर 1937। बिल्कुल, 17 अक्टूबर 1937 को बिहार में किसान दिवस मनाया गया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए, कहाँ पे हुए, मधुबनी में, ठीक है। तो 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए, तो मधुबनी में हुए, ठीक है। बेतिया और मोतिहारी में किसान सभा को किसने स्थापित किया, बेतिया और मोतिहारी में किसने किया, ठीक है। सिंपल, चंपारण के क्षेत्र में किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने, ठीक है। गया में किसानों में कौन सक्रिय थे, तभी जज पर है, तो ध्यान रखिएगा, यदुनंदन शर्मा मुख्य भूमिका में थे, ठीक है। शिवशंकर भारती भी थे, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी भी थे, सबके सब जो थे गया से ही संबंध रखते थे। बिहार में कहाँ के किसान सम्मेलन की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने किया, कहाँ पे, मसौडी, ठीक है, मसौडी आपको पटना में पड़ता है, ठीक है। वहां पे एक किसान सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, राम मनोहर लोहिया में की थी, ठीक है। मसौडी ब्लॉक है, ठीक है, पटना में जाएंगे ना, एक प्रखंड है मसौडी प्रखंड, ठीक है। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, राम मनोहर लोहिया में। क्या, मेरा घर यहीं पे है। यही पे है, तो राम मनोहर लोहिया को देखी थी, नहीं सर, आज ही पता Congratulations. चला। अच्छा जी, ठीक। 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में, ठीक है, सत्याग्रह का निर्णय लिया गया, ठीक है, तो ओइनी दरभंगा में, ठीक है। 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया, वोइनी कहाँ पर था, वोइनी दरभंगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा और भी रह गया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, किस किसान आंदोलन के नेता को बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की, कौन थे, तो राहुल संकीर्तन, ठीक है। ये कौन से सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं राहुल संकीर्तन, अंबारी, ठीक है, ध्यान रखें, अंबारी, ठीक है। तो किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की, राहुल संकीर्तन, ठीक है। 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में, ठीक है, 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में, ठीक है, विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, ठीक है, तो यदुनंदन शर्मा ने, ठीक है। नेवरा कहाँ पे पड़ा, मुजफ्फरपुर में पड़ता है यदुनंदन, नेवरा तो मुजफ्फरपुर में जगह है। पटना पड़ता है, नाम है सर मेरा। दानापुर के पास। देखो, मुजफ्फरपुर में भी नेवरा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेवरा मुजफ्फरपुर में भी पड़ता है, ठीक है, हो सकता है। मीनापुर प्रखंड में नेवरा पड़ता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। यदुनंदन शर्मा को 13 फरवरी 1936 को 6 से 12 महीने की सजा हुई थी। क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने मतलब फसल काट लिया था, विवादग्रस्त क्षेत्रों से फसल काट लिया था, ठीक है। फरवरी 1939 को छपरा के अंबारी नामक सत्याग्रह से किसने बकासत सत्याग्रह का शुरुआत क्या, भी जस्ट मैंने बोला है, बताइए किसने किया था अंबारी सत्याग्रह का शुरुआत, ठीक है, राहुल संकीर्तन ने, ठीक है। बकासत सत्याग्रह भी इसको कहते हैं, बकासत, ठीक है। स्वामी सजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्यानंद शर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ये VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैसे बात करेंगे सबनीय अज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, महात्मा गांधी की जब गिरफ्तारी हो जाती है तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करते हैं? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू, ठीक है। नायडू। उसी तरह यहाँ पे जैसे स्वामी सदानंद जी की गिरफ्तारी के बाद करण शर्मा मतलब क्या करेंगे? किसान आंदोलन को लीड करेंगे, ठीक है। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो धनराज पुरी, ठीक है। कौन थे? तो चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? धनराज पुरी, ठीक है। 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ पे हुआ? डुमराव में हुआ, ठीक है। डुमराव कहाँ पे पड़ता है? डुमराव बक्सर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा था। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उजिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, यहाँ किस किसान नेता का जिक्र किया जाता है? बाबा रामचंद्र का मतलब जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, बाबा रामचंद्र। बात करें 1930 से 31 के 1930 से 31 से 1934 तक बिहार के कांग्रेस नेता किस कांग्रेसी नेता को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे? बस किशोर प्रसाद समर्थन नहीं दे रहे थे, बाकी सबके सब दे रहे थे, ठीक है। तो खुद ही जमींदार थे, ठीक है। तो सारे के सारे अब जब संविधान सभा में भी जमींदारी को लेकर बात हुई, जमींदारी उन्मूलन के लिए संविधान नियम बनाने के लिए कोई तैयार थोड़ी ना हुआ। सबके सब जमींदार संविधान सभा में बैठे हुए थे, समर्थन ही नहीं मिला। 500 बीघा, 1000 बीघा का मतलब सब मालिक से बैठा हुआ था, तो सब चाहेगा से हमारा अपना जमीन भूमि को छोड़ दे? कभी नहीं। रहने दे कि कुछ और करवा दे? छोड़ दे, इतना ही रहने दे बिहार, या और करवा दे 40-50%? जल्दी बोलिए। शुभारंभ कर दीजिए, रहने दीजिए, उसमें क्या। ठीक है, तो रहने देते हैं।